और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां कैसरबाग में एलडीए का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अवैध निर्माण पर बुलडोजर से प्रहार। यहां पर देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। लखनऊ में एक बार फिर से प्रशासन का जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। एलडीए की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर के, और ये 3 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, यह अवैध निर्माण बताया जा रहा है। वही दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो छज्जा है, जो कंक्रीट से निर्माण यहाँ पर किया गया उसे ध्वस्त किया जा रहा है। करोड़ों की दुकानें यहाँ पर ध्वस्त की गई। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा देते हैं। लखनऊ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण यह इलाका होता है केसरगंज, यानी लखनऊ चौक के बाद अगर देखा जाए तो ये जो केसरबाग का पूरा इलाका है बहुत घना इलाका है। तमाम तरह की यहाँ पर मार्केटें रहती हैं, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन आज इसी एक शुभम सिनेमा जो पुराना सिनेमा है बंद हो चुका, उसी लाइन में एक ये प्रॉपर्टी है आप जिसको ये देख सकते हैं। सामने यहाँ पर पोकलैन खड़ा हो चुका है। यहाँ पर एलडीए की जो फोर्स है, जो स्पेशल फोर्स 1 साल पहले गठित हुई है एलडीए के लिए, जिसमें रिटायर्ड आर्मी होते हैं। आप देख सकते हैं ना कि में ये एलडीए का नया अवतार है, और जहां भी इस तरह की बातें होती हैं, अवैध अतिक्रमण हटाना होता है, तो ये लोग मोर्चा संभाल लेते हैं। इसमें रिटायर्ड आर्मी है और कर्नल जो रिटायर्ड होते हैं वो इनका कमांडर होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय यूपी पुलिस की संख्या भले आपको कम दिखाई दे रही है, लेकिन खुद एलडीए की जो फोर्स है मौके पर मौजूद है। और एलडीए की फोर्स चूंकि आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं तो इनको किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं। तो हालांकि ये जो पूरा मामला है अभी कानूनी हुआ है, चूंकि जो जिनका ये अवैध अतिक्रमण है जिनके द्वारा बनाया गया, उनका कहना है कि मामला पूरा कमिश्नरेट में गया है, वहां पर इनकी 14 नवंबर की अगली डेट लगी है। लेकिन जो एलडीए के वीसी है उन्होंने आदेश दे दिया है अवैध अतिक्रमण को लेकर कि इसको हटाया जाए। तो दोनों बात है, एलडीए कह रहा है कि हमको आदेश मिला है इसलिए इस अवैध अतिक्रमण को हटाना है। वहीं पर जो जिनका मकान बना है उनका यह कहना है कि अभी यह मामला पेंडिंग है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाबा का बुलडोजर, यानी सरकार जो एलडीए जिसके लिए अभी जानी जाती है, सरकार जिसके लिए जानी जाती है, वह बुलडोजर आकर इस मुहाने पे खड़ा हो गया। और अब बात एएमयू की, क्योंकि एएमयू में दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसको लेकर के भी अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि यहाँ पे बीजेपी ने एएमयू में आरक्षण की मांग की है, तो वही दूसरी ओर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको बीजेपी की ये मांग रास नहीं आ रही है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर अब चर्चाओं में है। वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसमें कोर्ट ने अपने ही 57 साल पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि अभी भी आखिरी फैसले का इंतजार है, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। मसला भले ही दलितों के आरक्षण का है, लेकिन दलितों के नाम पर सियासत करने वाली विपक्षी दलों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण रास नहीं आ रहा है। लेकिन बीजेपी एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग लगातार उठा रही है। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? नहीं, निश्चित रूप में देखिए, देश में जो हम एक देश की बात करते हैं और हम ये बात भी करते हैं कि अल्पसंख्यक का शैक्षिक स्तर बढ़े, ये प्राथमिकताओं में है। लेकिन आप दलित को वंचित कर दो, आप पिछड़े को वंचित कर दो और कांग्रेस उसको समर्थन करे, ठीक नहीं है। बीजेपी पूछ रही है एएमयू में दलित और पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, दिक्कत कहां है। लेकिन मामला मुस्लिमों से जुड़ा है, तो दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट बटोरने वाली सियासी दलों की हालत एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई जैसी नजर आ रही है। लिहाजा
वो मैदान में खुलकर आने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर बवाल इसीलिए मचा क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बीते 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया था। लेकिन आखिरी फैसला 3 जजों पर छोड़ दिया गया है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रामायण की सुरसा तो आपको याद ही होगी। वो सुरसा जब बजरंगबली हनुमान जी 7 समुद्र पार कर लंका जा रहे थे तो राक्षसी थी सुरसा जिसने हनुमान जी को निगल लिया था। वक्फ भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, जिसे जहां जो जमीन दिखती है निगल जाता है। ताजा तस्वीर निकल के सामने आई कर्नाटक से, जहां पे कर्नाटक में किसानों की जमीनों पर वक्फ ने दावा कर दिया है, एक बड़े इलाके पर अपना दावा कर दिया है। इसके पहले तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ ने दावा कर दिया था और कहा था कि ये हमारी जमीन पर बना है। इसके बाद देखिए दिल्ली में जो नई संसद भवन बनी है, उस नई संसद भवन की जमीन पर भी वक्फ ने दावा कर दिया और ये कहा कि ये जमीन हमारी है। इसके अलावा दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में भी यहाँ पे दावा किया गया वक्फ की ओर से कि ये जो इलाका पूरा का पूरा बसा हुआ है ये उनकी जमीन पे बसा हुआ है। ऐसे में वक्फ वो सुरसा बन गई जिसके सामने जो भी जमीन आती है वो उसे निगल जाती है और दावा कर देती है कि ये हमारी जमीन है। अगली खबर शुरू करते हैं शिखागा। दरअसल वक्फ बोर्ड इन दिनों अपनी मनमानी इसलिए कर रहा है क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक लाए जाने से वक्फ बोर्ड बुरी तरह डर गया है। वक्फ बोर्ड डर है कि उसकी मनमानी पर बहुत जल्द रोक लग जाएगी और इसीलिए तिलमिलाया वक्फ बोर्ड अब एक के बाद एक जमीनों पर अपना दावा कर रहा है। इस बार वक्फ की मनमानी का शिकार बने हैं कर्नाटक के किसान, जिनकी जमीन पर वक्फ ने बीते दिनों दावा कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्नाटक में जमीनखोर वक्फ की नई मनमानी। जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर किसानों की जमीन को बता दिया अपना। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। किसानों से कहा जमीन खाली कर दो। सैकड़ों साल से हम खेती करते थे, हमारा उस पर डीड है, हमारी उस पर स्वामित्व है। अब उस पर हमको वक्फ बोर्ड की नोटिस मिल रही है। जमीन खाली नहीं की तो कर लेंगे जबरन कब्जा। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में बीते दिनों किसानों को नोटिस भेजकर ऐसी धमकी दी गई थी कि बहुत कर ली खेती किसानी, जमीन वक्फ की है, अब खाली कर दो। लेकिन किसान वक्फ से न डरे न सरेंडर किया। मामले ने तूल पकड़ा तो कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर आ गई। अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। नए आदेश में कहा गया है कि किसानों को अपनी जमीन खाली करने की जरूरत नहीं है। किसी भी किसान की जमीन नहीं खाली कराई जाएगी और न ही किसी किसान पर कार्रवाई होगी। आदेश में कहा गया कि जो नोटिस किसानों को अधिकारियों की तरफ से भेजा गया था, सरकार उसे वापस लेती है। वहीं आदेश में यह भी कहा गया कि जिन अधिकारियों ने किसानों को नोटिस भेजा था, उनके खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपना आदेश वापस लेकर किसानों को राहत तो दे दी, लेकिन यह आदेश यूं ही नहीं लिया गया। इसके पीछे किसानों की वो जिद है जिसके तहत वो पिछले कई दिनों से ताकतवर वक्फ बोर्ड से दो हाथ कर रहे थे। फिलहाल सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत